कृषि कानूनों के खिलाफ हरियाणा और पंजाब के लाखों किसान आंदोलन पर हैं, लेकिन विरोध को कुचलने वाले बीजेपी के कई नेता, कई मंत्री, कई सांसद और कई विधायक किसानों को कभी खालिस्तानी बताते हैं, कभी आतंकी बताते हैं, तो कभी देशद्रोही बताते हैं। राजस्थान के दौसा से बीजेपी सांसद जसकौर मीणा ने कहा कि आंदोलन में आतंकी AK-47 लेकर बैठे हैं। जिन सरदारों में शहादत और त्याग का प्रतिबिंब नजर आता है, उन्हीं सरदारों में बीजेपी के नेता इन दिनों आतंकी और खालिस्तानी ढूंढ रहे हैं। लेकिन बीजेपी के ये नेता शायद भूल गए कि उनके सरदार नरेंद्र मोदी कभी सिर पर पगड़ी बांधकर गिरफ्तारी से बचते हुए नजर आते थे। ये कहानी है आपातकाल की, जब गिरफ्तारी से बचने के लिए नरेंद्र मोदी सिख बन गए थे। वैसे तो नरेंद्र मोदी रूप और भेष बदलने में माहिर हैं, लेकिन सिखों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे अपशब्दों के बीच इस बात को भी याद करना होगा कि नरेंद्र मोदी को गिरफ्तारी से बचने के लिए पगड़ी का सहारा लेना पड़ा था। 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार ने इमरजेंसी लगाई, देश के नागरिकों के अधिकार खत्म हुए और इसी के साथ साथ RSS पर भी प्रतिबंध लग गया। संघ के कई प्रचारक गिरफ्तार हुए। केशव राव देशमुख को भी गुजरात में गिरफ्तार किया गया। नरेंद्र मोदी उस वक्त देशमुख के साथ काम करने वाले थे, लेकिन उनकी गिरफ्तारी की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। आपातकाल के दौरान नरेंद्र मोदी भेष बदलने में माहिर हो गए। वो अलग अलग रूप धारण करते गए और जेल पहुंचकर संघ के नेताओं से मुलाकात करते, जानकारियां पहुंचाते। नरेंद्र मोदी ने इस दौरान सिख का भेष भी धारण किया ताकि उन्हें कोई पहचान ना पाए। कुछ लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने सिख की वेशभूषा में गुरुद्वारे में लंबा वक्त भी गुजारा था। कुल मिलाकर RSS पर इंदिरा सरकार ने प्रतिबंध जरूर लगा दिया था, लेकिन ये संगठन अंडरग्राउंड होकर काम कर रहा था और मोदी सिख के रूप में संगठन के लिए काम कर रहे थे ताकि किसी को इसकी भनक ना लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वाले।